हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको याद करता है बहुत ज़्यादा, और क्या आप उस इंसान को जानते हो, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। तो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है। दोनों पाइल में जो है बर्थ मंथ्स लिखे हुए हैं। आपको अपनी बर्थ मंथ के हिसाब से पाइल को चूज़ करना है। जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ आ रहा है आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए। और टाइम स्टैम्प जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना ही पिक करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप 1 से। ये है ग्रुप 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो वेलकम योर रीडिंग। और ये है पाइल 2, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो आप पाइल 2 को चूज़ करिएगा, ठीक है। वेलकम पाइल 2, आपको भी वेलकम। हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। तो ग्रुप 1, चलिए देखते हैं कौन आपको मिस कर रहे हैं, क्या आप उन्हें जानते हो। सबसे पहला हम यहाँ से चेक करेंगे कि कौन है वो इंसान जो आपको मिस कर रहे हैं। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहले ये चीज़ जानने के लिए मैं दो डेक का इस्तेमाल करूँगी कि कौन आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स सी, ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, कौन है ये इंसान जो आपको मिस कर रहे हैं। ये फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, अगेन फायर साइन मुझे लग रहा है, एयर साइन हो सकते हैं ये इंसान, और बॉटम से है वाटर साइन, ठीक है। यस, तो चलिए देखते हैं कौन है ये इंसान। ये कोई ऐसे इंसान है जिसके साथ में जो है आपकी मुलाकात इस इंसान से सोशल मीडिया पे हुई होगी, ठीक है। और ये ना बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस एनर्जी में रहते हैं ये इंसान, या फिर इस इंसान की एनर्जी ही ऐसी है, बहुत ज़्यादा बंद करके नहीं रहना, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना, ठीक है, अपने मन की करना, ठीक है, अपनी बातों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। और बहुत ही पैशनेट होते हैं हर चीज़ को लेकर के, ठीक है। कुछ भी नया शुरू करना होता है बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से उस चीज़ को शुरू करेंगे। और कुछ मामलों में ये बहुत ज़्यादा स्लो हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। यस, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा होंगे इस इंसान के अंदर, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होगा। और मुझे कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन लग रहा है, जैसे कि इमोशनल है, एग्रेशन भी है इनके अंदर, पैशन भी है। यस, और साइन तो जैसे मैंने बताया है कि लियो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे, लियो, ठीक है। और एयर साइन, कम्युनिकेशन स्किल जो है इनका बहुत अच्छा होगा, बोलने में बहुत माहिर होंगे। जब ये इंसान बोलना शुरू करते हैं तो इनके आसपास के लोग भी इनको सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। या ये इंसान बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बोलते हैं, ठीक है। और कुछ भी बड़ा डिसीज़न लेने से पहले ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसके बाद ही उस डिसीज़न के ऊपर जो है अमल करते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं। इनके ऑपोजिट जेंडर के लोग, अगर ये लड़के हैं तो डेफिनेटली लड़कियां इनके पास आने के लिए या इनसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तरसती हैं, या फिर लड़कियां बहुत जल्दी जो है इनके ऊपर फिदा हो जाती हैं। मुझे इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है। चलिए हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं और जानते हैं। और क्लेरिफाई नहीं करेंगे आज, क्लेरिफाई नहीं करेंगे हम, टैरो से भी यही जानने की कोशिश करेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है। कौन है ये इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है।
टू ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये इंसान। द मून, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगेन वाटर साइन। एक कार्ड और लूँगी मैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और बॉटम से है किंग ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट है जो सीक्रेटली जो है ना आपको मिस करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और आपके लिए जो है इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद ये इंसान स्टक है, लेकिन ये आपको अपने लिए एकदम परफेक्ट मानते हैं, ठीक है, एकदम परफेक्ट हो आप इस इंसान के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान हो सकते हैं ये इंसान। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़े प्लेयर एनर्जी में भी रहते हैं, प्लेयर टाइप की एनर्जी हो सकती है इस इंसान की, ठीक है। डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा जो है इनको डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी चीज़ का फियर हो सकता है इनको, यस, थोड़े कंफ्यूज टाइप के बंदे हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। जब भी आप इनसे बात करोगे ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इंसान क्या इंसान है, इतना कंफ्यूज क्यों रहता है ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। और वाटर साइन के हो सकते हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन कई मामलों में जो है ये बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपसे कहा था कि कुछ भी करने से पहले ना बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और फिर भी उस चीज़ की तरफ है ना, ऐसे नहीं कि हाँ अभी माइंड में आया और अभी डिसीज़न ले लिया, ऐसे इंसान नहीं है, बहुत स्लोली डिसीज़न लेने वाले हैं। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। हाई ऑनर, कम्युनिटी एंड द कॉन्सिक्वेंस। यस, ये इंसान है ना मैच्योर मैन, डेफिनेटली ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। ये जो भी इंसान है, आप दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, या आप इस इंसान से ना किसी शादी में या पार्टी में या किसी भी तरीके की कोई गैदरिंग में मिलने वाले हो। इस इंसान के पास में पावर है, पोजीशन है, पैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं विद द हाई ऑनर। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है एंड द मैच्योर मैन भी है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है, आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं आपसे एज में बड़े रहेंगे, ठीक है, ऐसे मुझे एनर्जी फील हो रही है। और बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन भी है ये इंसान, बहुत वाइज है, मैच्योर है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कॉन्सिक्वेंस का कार्ड है, इट मीन्स कि ये इंसान कुछ भी करने से पहले ना बहुत ज़्यादा सोचता और समझता है। कुछ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं मेरे माइंड में, तो आप उनको सुनिए। सी हो सकते हैं, एन हो सकते हैं, एम, ए, आर, यू, एच, पी, एन, टी, ठीक है। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो मुझे चैनल हो रहे थे, मैंने आपको बताया। यहाँ पे कुछ नंबर्स बता रही हूँ मैं आपको, उनके ऊपर भी ध्यान देना है आपको। ये नंबर्स किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नंबर 5, नंबर 33, नंबर 39, नंबर 25, या फिर 7 नंबर, 12 नंबर या 3 नंबर, ठीक है। ये इंसान जब आपके आसपास होगा ना, जब भी, या फिर ये इंसान जब आपकी लाइफ में एंटर करने वाला होगा, तो डेफिनेटली आपको है ना एंजल नंबर 333 बहुत बार दिखाई देगा, ठीक है, बहुत बार आपको ये नंबर दिखाई देगा। या फिर ये इंसान अगर आपको याद कर रहा होगा ना, तब आपको एंजल नंबर 333 बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, तब आप समझ जाना कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। यस, तो चलिए इनकी हम फीलिंग्स देख लेते हैं, आपको लेकर के क्या है, इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप,
एट ऑफ वेंड्स, एट ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप है, एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से है हमारे पास में 6 ऑफ वेंड्स। कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं, खुद की ग्रोथ पे बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, अपनी मनी और फाइनेंस के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान देते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये कोई पास्ट पर्सन भी लग रहा है जो आपसे दूर चला गया था विद द 8 ऑफ कप, ठीक है। इस इंसान की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ सकता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपसे दूर जा कर के खुश नज़र नहीं आ रहा है मुझे, ये परेशान है आपको लेकर के, मिस भी करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान ने हमेशा आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की, इनको पैसे कमाने थे या इनको किसी भी तरीके की कोई कमिटमेंट में नहीं आना था या किसी तरीके की कोई रिश्ते में बंधना नहीं था आपके साथ, ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। लेकिन यस, ये अभी भी सिंगल हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी ये आपको मिस करते हैं, मैरिड हो चुकी है इनकी। अगर मैरिड भी नहीं हुई है तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके लिए आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेकर के आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इनकी फीलिंग्स जो है आपसे बात करने की, तो इनकी तरफ से कोई ना कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, ठीक है, इनसे आपकी बात हो सकती है। लेट्स सी, इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करते हैं। वाओ, 8 ऑफ वेंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है, 8 ऑफ वेंड्स। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसे इंसान हैं, देखिए, जो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, पोजीशन है, किसी आर्मी से, मिलिट्री से हो सकते हैं, है ना। इस इंसान के अंदर जो है ना, ये बंद करके रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और ये इंसान आपकी कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 8 ऑफ कप की एनर्जी है और यहाँ पे भी 8 ऑफ कप की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान आपसे दूर जा कर के खुश नहीं है, अगर ये कोई पास पर्सन है तो, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि 8 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों की बात हो सकती है, ठीक है। जिनकी भी अगर उनके पार्टनर से बात होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यस, बहुत मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि आपको 8 डेज़ के अंदर कुछ रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। या फिर हो सकता है कि इन दिनों आपको 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली मान करके चलिए कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको अबंडेंस मिलने वाला है इस कनेक्शन में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना कि ये इंसान खुश नहीं है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि इनको आपसे बात करनी है, इनको आपके साथ में कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन जो नहीं हो रही है उसको चालू करना है, इनको बात करना है आपसे। क्वीन ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है द हैंग्ड मैन ने। ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। ये 24/7 आपके बारे में सोचते रहता है, ये बहुत ज़्यादा स्टक है। ये आपके बगैर, ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में सोचता नहीं है, अगर ये आपसे दूर है तो ये आपके बारे में सोचते नहीं है, ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं और आपके बारे में सोचते भी हैं। ऐसा एक पल नहीं जाता इस इंसान का कि जब आप इसके माइंड में नहीं रहते हो। आपने जो केयर की है, इसकी प्यार दिया है, इसको अनकंडीशनल, ये सारी चीज़ें इस इंसान के माइंड में रहती है, ठीक है। और ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके ऊपर ही ये इंसान स्टक है। यस, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं, 2 मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे एक समय पर एक ही कार्ड दीजिए। द एम्परर, सॉरी एम्प्रेस है, द एम्प्रेस। ये सिंगल रह करके थक चुके हैं, अब इनको आपका प्यार चाहिए, ठीक है। अब इनको आपका प्यार चाहिए। ये इंसान आपके साथ में विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है, मैरिज चाहता है, ये आपको खोना नहीं चाहता, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि ये आपको अपने बच्चों की माँ बनाना चाहते हैं या पिता बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली।
मुझे एक चीज़ और क्लेरिफाई करनी है एक बार। मुझे ये देखना है कि ये स्टक क्यों है ये इंसान। आपके ऊपर तो स्टक है, लेकिन क्यों, क्या चाह रहा है ये इंसान। किंग ऑफ कप, देखिए क्वीन ऑफ कप एंड द किंग ऑफ कप। वाओ, यहाँ पे भी था हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपको अपने लिए एकदम परफेक्ट मानता है। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, जो कि इस इंसान ने दबाया हुआ है, छुपाया हुआ है, बताया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो डेफिनेटली ये अनब्लॉक करेंगे आपसे बात करने के लिए। और अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें, ताकि आप दोनों की बात हो सके। और चलिए देखते हैं यहाँ से कि क्या है इनकी फीलिंग्स, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। गर्ल्स टॉक, लोगों के बीच में ना गॉसिप्स हो रही है। स्पेशली इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं कि आप दोनों को लेकर के या आप दोनों के कनेक्शन को लेकर के कुछ गॉसिप कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बातें चल रही हैं आप दोनों के पीठ पीछे। और इस इंसान को कहीं से पता चला है कि लोगों का जो है, लोगों के बीच में कुछ फुसफुसाहट है आप लोगों को लेकर के। क्यूपिड एरो, हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन। देखिए आप लोगों के बीच में ना हो सकता है कि आपको कोई कहीं पे इनवाइट किया जाए, है ना, किसी मैरिज में या किसी भी तरीके की कोई छोटी मोटी पार्टी में। हो सकता है कि आपको इनविटेशन मिले या आप दोनों की कोई मीटिंग हो छोटी सी। ठीक है, और लव आ रहा है आपकी लाइफ में इस इंसान की तरफ से। आपको इस चीज़ के ऊपर भरोसा रखना है। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग योर वे। ट्विन फ्लेम, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन हो। ठीक है, आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, बैलेंस आने वाला है इस कनेक्शन में। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के पास आकर के, करीब आकर के कंप्लीट फील करने वाले हो। ठीक है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट फील कराते हो, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ। किसिंग, ये आपको किस करना चाहते हैं, आपको आपकी तरफ जो है रोमांटिकली भी ये इंसान जो है पुल फील करते हैं। करे क्यों ना, आप एम्प्रेस हो। ठीक है, आप एक ऐसी लेडी हो जो कि अपने आप में खुश है। ठीक है, किसी के पीछे नहीं भाग रही हैं और किसी का बुरा भी नहीं करती हैं एम्प्रेस। चाहे इनके साथ में लोगों ने कितना भी कुछ बुरा किया हो, लेकिन ये किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। सेल्फ इंडल्जनेस, ठीक है। टाइम टू हीलिंग, इस वक्त हो सकता है कि ये इंसान हील कर रहा हो, पास्ट की चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहा हो। एक कार्ड और लूँगी, पैशन। डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ पैशनेट फील करते हैं। आपके साथ की जो केमिस्ट्री है उसको ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को जो है ना लाइक करते हो, पसंद करते हो इक्वली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ही के दिल में प्यार है या आप ही के दिल में फीलिंग्स है, इस इंसान के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है या ग्रुप 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो जिनका भी बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको याद कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे। हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको याद कर रहा है, क्या आप उस इंसान को जानते हो। लेट्स सी। ट्रैवलिंग, मोमेंट टू मोमेंट, अवेयरनेस एंड इंटेंसिटी। ये इंसान किसी फायर साइन के हो सकते हैं या अर्थ साइन के हो सकते हैं, ठीक है, या एयर साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है। विद द मोमेंट टू मोमेंट एंड अवेयरनेस, मुझे कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी फील हो रही है कि हो सकता है कि ये इंसान पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा लेकर के जगल करता हो किसी 2 सिचुएशन में,
ठीक है। किसी दो सिचुएशन में ये इंसान जगल कर रहा था, लेकिन अब जो है इस इंसान में अवेयरनेस आई है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्लर्ट करना, ठीक है, मस्ती मजाक करना, इस तरीके की एनर्जी हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है हर चीज़ को लेकर के, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, हर काम को ये इंसान एकदम पैशन के साथ करता है। और बहुत ही ज़्यादा थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी लग रहा है मुझे इस इंसान का। और आप दोनों के बीच में कुछ ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या इस इंसान का काम ऐसा हो सकता है कि ये इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हों, या फिर इनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये चीज़ भी मुझे फील हो रही है, ठीक है। इस इंसान की एक आदत और हो सकती है कि ये चीज़ों को कंपेयर करते हो, ठीक है, कि या फिर ये दूसरों के साथ में खुद को कंपेयर करते हो। ये चीज़ भी हो सकती है कि कई लोग करते हैं ना कि अरे यार देखो उसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है ना, मैं अभी उस मुकाम तक कब पहुंचूंगा या कब पहुंचूंगी, ठीक है, मेरे पास ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि थोड़ा कंपैरिजन करते हो ये इंसान। यस, कंपेयर करते होंगे ये चीज़। और इनकी एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। थोड़े कंफ्यूज नज़र आते हैं, थोड़े जगलिंग पोजीशन में रहते होंगे ये इंसान, या तो ठीक है जगल करते होंगे, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा समझते होंगे, फिर जाकर के कोई डिसीज़न लेते हैं। यस, चलिए टैरो से भी देखते हैं कि कौन आपको मिस कर रहा है। तो पाइल 2, मुझे एक चीज़ कहनी है आप लोगों से। कई लोग बोलते हैं कि पाइल 1 की रीडिंग तो आप बहुत ज़्यादा लंबी कर देते हो और पाइल 2 की रीडिंग बहुत ज़्यादा छोटी कर देते हो। तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप एनालिसिस करोगे तो वही सेम टाइमिंग पाइल 1 के लिए होता है और सेम टाइमिंग ही पाइल 2 के लिए होता है, ठीक है। कोई 19-20 का फ़र्क हो जाता है, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं पाइल 1 को ज़्यादा देती हूँ टाइम या पाइल 2 को कम दे रही हूँ, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए मैं रीडिंग करती हूँ, आप सभी लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचा करें। और मैं भी इस चीज़ का ख्याल रखूँगी, ठीक है, कि मैं दोनों ही पाइल को जो है बराबर टाइम दे सकूँ। ओके, लेट्स सी, चेक करते हैं कौन है ये इंसान। टैरो से हम चेक करेंगे कि कौन है ये इंसान जो आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे है द मैजिशियन का कार्ड है, एरीज हो सकते हैं ये इंसान। टावर का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्कॉर्पियो, एरीज एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। यस, बॉटम से है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, इस इंसान से ना आपकी मुलाकात इंटरनेट के थ्रू हुई होगी और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक आप लोगों की बात हुई है। बहुत कम समय के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में बात हुई है, चीज़ें ठीक रही हैं, उसके बाद चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं और कुछ फाइट आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस इंसान को आपको समझने में या आपको इस इंसान को समझने में। यस, ये एक बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं और मैजिशियन की एनर्जी है इस इंसान की। कुछ भी मैनिफेस्ट करना इनके लिए जो है बहुत इजी होता है। द टावर का कार्ड है, यहाँ कोई पास्ट पर्सन की भी मुझे एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आपसे कहा था कि मुझे कोई पास्ट पर्सन की एनर्जी फील हो रही है। विद द टावर कार्ड मुझे लगता है कि ये इंसान ने आपके साथ पे जो है कनेक्शन अचानक से एंड कर दिया, ठीक है, अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए और आप बहुत दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आप इस इंसान को हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये वो इंसान भी हो सकते हैं जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, आप इस इंसान के साथ में एक न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। एरीज और स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान। यस, या तो इस इंसान को किसी तरीके का कोई फियर था, कोई सीक्रेट था जो रिवील होने का डर था इस इंसान को, ठीक है। यस, इसलिए भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ में जो है कनेक्शन को एंड कर लिया। ये किसी तरीके की कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है आप दोनों के बीच में पास्ट में। यस, तो चलिए यहाँ से भी देखते हैं।
ये इंसान है ना आपके बारे में सोचता बहुत है, ठीक है। चाहे ये रिश्ते को एंड करके गया है, ख़त्म करके गया है, लेकिन ये आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। कोर्टशिप, वेल्थी मैन, ऑक्यूपेशन, मैच्योर मैन। मुझे लगता है यहाँ कोई दो लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ हो, ठीक है। कोर्टशिप का कार्ड है, आप दोनों की शादी हुई हो और अभी इस वक्त जो है आप लोग साथ में नहीं हो, ये चीज़ भी हो सकती है। और एक दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन है जो कि आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है। यस, ये देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो कोई वेल्थी पर्सन है जो ये आपके हस्बैंड मुझे फील हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की मैरिज हो चुकी है और आप दोनों जो है ना अभी सेपरेशन में हो या आप दोनों की बात नहीं हो रही है किसी तरीके से, है ना। ये इंसान अपने काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकता है ये इंसान जो वेल्थी पर्सन है, ठीक है। हमेशा पैसे कमाना, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान हमेशा आगे रहते थे बजाय आपको इस इंसान ने इतना समय नहीं दिया, इतना टाइम नहीं दिया, ये चीज़ भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपके बॉस हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको आपके काम के सिलसिले में मिला हो या जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। आपके बॉस हो सकते हैं या आपके कलीग हो सकते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वो इंसान है जिसके साथ में आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, नंबर्स को आपको ध्यान देना है। नंबर 4 हो सकता है, नंबर 13 हो सकता है, या नंबर 4 हो सकता है, नंबर 34 हो सकता है और नंबर 5 हो सकता है, नंबर 7 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ये कोई बहुत ही ज़्यादा रिच और वेल्थी पर्सन है, ठीक है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत गुड लुकिंग है, हैंडसम है और बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यस, तो चलिए देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर के, फीलिंग्स क्या हैं इनकी आपको लेकर के। इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 8 ऑफ पेंटिकल, टावर, डेफिनेटली ये कोई पास्ट पर्सन है। एस ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ वैंड्स। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आपको लेकर के, ठीक है। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। और बॉटम से है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी, उसके बाद में बताऊँगी मैं इस इंसान की फीलिंग्स, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है? मुझे लगता है कि शायद ये इंसान है ना इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, ठीक है। हो सकता है कि जब अगर मान लीजिए ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, और उस दौरान जब आप दोनों साथ थे तब इस इंसान ने हमेशा अपने काम को इम्पोर्टेंस दिया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपको समय नहीं दिया, ठीक है, आपको टाइम नहीं दिया, आपके साथ समय नहीं बिताया, ना कहीं आपके साथ घूमने फिरना जाना है, फिर आपसे 2 प्यार की मीठी बोल बोलना, इस तरीके की मुझे एनर्जी फील हो रही है कि इन्होंने कभी नहीं किया है। तो डेफिनेटली ये इंसान है ना अब जो है ना इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। यस, टावर का कार्ड है, ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपसे दूर होने के बाद जो भी चीज़ें इस इंसान को रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस का कार्ड है, ये इंसान पास्ट की चीज़ों को लेकर के अवेयर हो रहे हैं, चीज़ों को की समझ आ रही है इस इंसान में, ठीक है। और ये जो है ना मैच्योर हो चुके हैं अब। या तो हो सकता है कि ये एक ही पर्सन है जो पहले अपने काम को, अपने पैसों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता था, लेकिन अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर होकर के आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे यही फीलिंग्स आ रही हैं कि ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर के, पूरी तरीके से चेंज होकर के आएंगे। ये किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं।
क्योंकि इनको आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को। ये जो एंडिंग हुई है ना आप दोनों के बीच में, ये इंसान खुश नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ कंपैरिजन का भी कार्ड है। यहाँ एक तरफ सूखा पेड़ है, एक तरफ हरा भरा पेड़ है, ठीक है। तो ये इंसान कंपेयर कर रहा है चीज़ों को। जब आप इनके साथ थे तो इनकी ज़िंदगी कैसी थी, ठीक है। पैसा कमा करके इंसान हर चीज़ नहीं खरीद सकता, और इस इंसान को कहीं ना कहीं अब इस बात की अवेयरनेस हो रही है, चीज़ें समझ आ रही हैं इनको, ठीक है। तो ये इंसान इस एंडिंग को जो है ना, ये जो पेनफुल एंडिंग हुई है, इसको हटाना चाहता है, इसको ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह पा रहे। लेट्स सी यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है, एस ऑफ कप। इनके दिल में ना डे बाय डे जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे इनका प्यार जो है आपके लिए बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये कहीं ना कहीं विद द 8 ऑफ पेंटिकल ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे अब ये वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये पास में बहुत ज़्यादा भागते थे आपसे दूर, है ना, तो अब ये इंसान ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और वो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। 2 एस आ गए हैं हमारे पास, तो डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है इस इंसान की तरफ से। द वर्ल्ड, अगर आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली ये इंसान ट्रैवल करके आएंगे। एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, मुझे लगता है कि अभी ये इंसान है ना कहीं अपना कर्मा फेस कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेम साइकिल रिपीट हो रही हो बार बार। अभी इस इंसान इस साइकिल को तोड़ना चाहता है, ठीक है। अभी ये पास्ट की चीज़ों को फिर से नहीं दोहराना चाहता, ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर के आएंगे आपकी तरफ। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ कप, डेफिनेटली ये आपके साथ में जो है स्टेबिलिटी देखते हैं, और इतना प्यार करने वाला इंसान, ये इंसान खोना नहीं चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, डेफिनेटली ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ में, क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ये इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ये भी मालूम है कि शायद आज भी आप इनका वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। चलिए एक बार मुझे ये 2 ऑफ पेंटिकल क्लियरिफाई करना है कि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है। पैशनेट है ये इंसान, आपको लेकर के प्यार भी है, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है फिर? जब इतना प्यार है, इतना पैशन है, आना चाहते हैं, जब समझते हैं सारी चीज़ों को, तो फिर ये जगलिंग क्यों, ये क्यों जगल कर रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, ये 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ कप, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। प्यार तो है, पैशन भी है, क्या आप इनको फिर से एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में, फिर से इनको एंटर करोगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पास में आपके साथ में बहुत कुछ गलत कर दिया है। अब गलत कर दिया है तो उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा इनके माइंड में चल रहा है। अगर ये आपकी तरफ कुछ ऑफ़र लेकर के आते हो तो शायद आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे, और इसी चीज़ का जो है इस इंसान के अंदर जगलिंग चल रही है, ठीक है। बहुत रेस्टलेस एनर्जी है इस इंसान की, सो नहीं पा रहा है ये इंसान, आपके बारे में सोच सोच करके परेशान हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है आपको लेकर के। और कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी लेंगे, ग्रुप 2। चलिए कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी लेंगे। लेट्स सी, स्टेप्ड इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। ओके, हो सकता है कि ये पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि मैंने आपसे बताया था, आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, कि ये इंसान है ना अचानक से आपकी लाइफ से चला गया था, ठीक है। आपके पीठ पीछे छुरा भोंका था इसने, और वही चीज़ें इस इंसान को याद आ रही है, जो इन्होंने अचानक से आपके साथ में कनेक्शन को एंड कर लिया, आपसे दूरियां बना ली। उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, कि आपका शायद आज भी आप उन चीज़ों से उभर नहीं पाए हो, या आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। सोलमेट, वाओ, आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कुछ एग्रीमेंट करना चाहते हैं आपके साथ में, या फिर हो सकता है कि ये इंसान को फील हो रहा हो कि आपके साथ में इनका कोई सॉल कॉन्ट्रैक्ट है। कामिक रिलेशनशिप, फीलिंग ट्रिगर, टर्मोनाइल, रेजिस्टेंस, लेसन, लर्निंग गो एंड लविंग यू, ठीक है।
ये ना मुझे लगता है कि आपकी किसी बात से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, या फिर आपकी कुछ बातें हैं ना इस इंसान को ट्रिगर करती हैं। और ये भी एक चीज़ हो सकता है कि ये रेजिस्ट करता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा लेट को नहीं कर पाता है उन चीज़ों को। हो सकता है आपकी तरफ से कुछ ऐसे शब्द हो या कुछ ऐसे सेंटेंस आपने इस इंसान से कह दिए हों जिसकी वजह से ये इंसान आज भी उन चीज़ों के बारे में सोचता है। नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबटाइज, फियर, ईगो इशू, जेलसी। इस इंसान को मैंने कहा ना कि डर है, ये इंसान जगल कर रहा है। इस इंसान को डर भी है कि कहीं आप इनका जो है ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी है इस इंसान में, स्टबर्न हो सकते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं। सनग्लासेस, ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, पूरी नज़र है इस इंसान की आपके ऊपर। किसिंग, ठीक है, आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे हो सकता है, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यस, किसिंग का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली अनकंडीशनल लव है आपके लिए। कुछ आपको आपके प्यार में ये इंसान कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि इनका प्यार जो है डे बाय डे आपके लिए बढ़ता जा रहा है। वही चीज़ मुझे यहाँ फील हो रही है कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लविंग और बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं इस इंसान के दिल में। ये आपको किस करना चाहते हो। बॉटम से है मिरर। जिस तरीके से आपकी एनर्जी है ना इस इंसान को लेकर के, ठीक है, वैसे ही इस इंसान की एनर्जी है। आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सेम वही चीज़ें सोच रहे हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही इंसान सोचता है। ठीक है, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।